रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा खजाना दरियाफ्त कर लिया गया है। ऐसा खजाना जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे जनूबी एशिया के कर्जे उतारे जा सकते हैं। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि बलूचिस्तान के सोना उगलते पहाड़ों के साथ मिट्टी से ढके चांदी और तांबे के दो हेकल पहाड़ तमाम दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। लिहाजा इन पहाड़ों से सोना निकालने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, जबकि एक कंपनी ने $7 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान भी कर दिया है। इस कंपनी का ताल्लुक किस मुल्क से है? क्या वाकई ये सोना, चांदी और तांबे के ज़खायर इतने वसी हैं कि इनसे पाकिस्तान की किस्मत बदलने जा रही है, या बलूचिस्तान के ये ज़खायर भी स्मगलिंग के जरिए कहीं और पहुंचा दिए जाएंगे? अगर आप ये हकायक जानना चाहते हैं तो इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान के दूसरे सरसब्ज़ शादाब सूबों की निस्बत सूबा बलूचिस्तान को खुश्क और पसमानदा समझा जाता है, लेकिन दर हकीकत बज़ाहिर खुश्क और बंजर नजर आने वाले इस सूबे को कुदरत ने बेशुमार कीमती खजानों से नवाज रखा है। बेशबहा कीमती खजानों से भरा हुआ बलूचिस्तान का इलाका चागी, जिसे दुनिया भर में मादनियात के शोकेस के तौर पर जाना जाता है, यहाँ सोने, हीरे जवाहरात और एटम बम में इस्तेमाल होने वाली यूरेनियम की वाफर मिकदार में ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जिनकी कीमत पाकिस्तानी करेंसी में आपकी सोच से भी ज्यादा बताई जा रही है। माहिरीन अर्जियात के नजदीक चागी का इलाका रैकोडिक 70 मुरब्बा किलोमीटर तक फैला हुआ है। 70 मुरब्बा किलोमीटर तक फैले इस इलाके में 12 मिलियन टन तांबे और 21 मिलियन औंस सोने के ज़खायर मौजूद हैं। इसके साथ साथ इसमें कसीर तादाद में चांदी के ज़खायर भी पाए जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, यहाँ की मकामी जुबान में रैकोडिक रेत से भरी चोटी को कहते हैं। किसी जमाने में यहाँ आतिश फिशां भरते थे, ऐसे आतिश फिशां जो अपने साथ तबाही और बर्बादी लाते थे, लेकिन अब यही आतिश फिशां बलूचिस्तान की किस्मत बदलने के लिए सोना उगलने जा रहे हैं। इन पहाड़ों में छुपा सोना निकालने के लिए हमने 28 साल पहले भी मंसूबा बनाया था, लेकिन उस मामले में आलमी इदारों के साथ मामलात उलझने की वजह से $6 अरब का जुर्माना पाकिस्तान को अदा करना पड़ा और उसके बाद बड़ी मुश्किल से खल्लासी हासिल की गई। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इन ज़खायर के बारे में मुख्तलिफ आर्टिकल छपवाए गए और तमाम दुनिया में शाया किए गए, जिसके बाद तमाम दुनिया की नजरें इन ज़खायर पर पड़ने लगी। दिसंबर 2022 में नए मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इन छुपे हुए सोने चांदी के ज़खायर को तलाश करने के लिए एक कैनेडियन कंपनी बैरिक ने पाकिस्तान को खसूसी पेशकश की है, जिसे पाकिस्तान ने कबूल भी कर लिया है। कैनेडियन कंपनी बैरिक के मुताबिक वो बलूचिस्तान में छुपे सोने और चांदी के बेशबहा खजाने को तलाश करेंगे और इसका 50% हिस्सा खुद रखेंगे और 50% हुकूमत पाकिस्तान को अदा करेंगे, जिसमें से 25% वफाकी हुकूमत और 25% सूबाई हुकूमत के हिस्से में आएगा। सोने, चांदी और तांबे जैसे दूसरे खजानों से भरा यह सिलसिला चीन में तिब्बत और कोह हिमालय से शुरू होता हुआ गिलगित बल्तिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होता है। इस इलाके में कानकुनी के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत भी नहीं होती। रैकोडिक के ज़खायर जमीन में ज्यादा गहराई में मौजूद नहीं है, बल्कि ये सतह जमीन के बिल्कुल करीब पाए जाते हैं। पूरे रैकोडिक में तकरीबन $1000 अरब के ज़खायर मौजूद हैं और इन पहाड़ों से सालाना 7 टन से ज्यादा सोना निकलेगा। इस मंसूबे पर भी काम का आगाज किया जा चुका है। प्यारे साथियों, सऊदी वेल्थ फंड मुल्क की मईशत का तेल पर इन्हिसार कम करने की मुहिम के तहत दुनिया भर में तांबे के ज़खायर में सरमायाकारी कर रहा है, लेकिन अब सऊदी अरब बलूचिस्तान की रैकोडिक कान को भी खरीदने का इरादा रखता है। इसके अलावा खलीजी ममालिक पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने के लिए तैयार बैठे हैं, जिनकी सरमायाकारी पाकिस्तान में खुशहाली और तरक्की के नए दरवाजे खोलेगी, जबकि पाकिस्तान भी सऊदी अरब के साथ बिरादराना ताल्लुकात के साथ साथ इस मंसूबे के जरिए अपने ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहता है। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद की जा रही है कि 2028 तक इस मंसूबे से हासिल होने वाले खजाने को पाकिस्तान की खुशहाली के लिए इस्तेमाल किया जाने लगेगा। इसके अलावा इस मंसूबे के आगाज से बलूचिस्तान जैसे बंजर, खुश्क और पसमानदा सूबे में तरक्की और खुशहाली का आगाज होगा और यही पसमानदा सूबा आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में होने वाली तरक्की का संगे मील साबित होगा। नाज़रीन गिरामी, अगर हम पूरी अमानतदारी से इस मंसूबे पर काम करते हैं तो हम इस मंसूबे के जरिए पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत को दोबारा से अपने पांव पर खड़ा होने में कामयाब कर सकते हैं। इस मंसूबे से बलूचिस्तान में रोजगार के नए मौके फराहम होंगे, जिससे न सिर्फ बलूचिस्तान में बेरोजगारी खत्म होगी, बल्कि इस बेरोजगारी की वजह से पैदा होने वाले बेशुमार मसाइल भी खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे।
بلوچستان سے دریافت ہونے والے سونے کے یہ ذخائر ڈوبتے ہوئے پاکستان کے لیے امید کی ایک کرن ثابت ہوں گے، اور اگر ہم اس منصوبے سے حاصل ہونے والے ذخائر کی مالیت کا اندازہ لگائیں تو ایک اندازے کے مطابق $100,000 کی مالیت کے ذخائر یہاں موجود ہیں۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ یہاں کاپر، جپسم، تانبا، سونا، سنگ مرمر اور تیل اور گیس کے اربوں کھربوں ڈالر مالیت کے معدنی ذخائر موجود ہونے کے باوجود ابھی تک ہم ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ اگر زیر زمین چھپے ان خزانوں کو کھود کر باہر نکالا جاتا اور استعمال میں لایا جاتا تو آج پاکستان ترقی کے سفر میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا پہنچتا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران اس بارے میں معلومات رکھنے کے باوجود بھی زمین میں چھپے یہ خزانے کھوجنے اور انہیں استعمال میں لانے سے قاصر ہیں۔ لیکن آخر ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ جلد ہی ہمیں ترقی کی دوڑ میں دنیا کے شانہ بشانہ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے بالآخر زمین میں پوشیدہ ان خزانوں کو استعمال میں لانا ہوگا۔ اس منصوبے پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے وسیع ساحل سمندر میں موجود بندرگاہوں کو بھی جدید شہر بنا کر ہم چابہار اور مسقط کی بندرگاہوں کے مقابلے میں لا سکتے ہیں، مگر یہ تبھی ممکن ہے جب وفاقی اور صوبائی حکومت اس طرف توجہ دے۔ پیارے ساتھیوں، ان دھاتوں کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں قدرت نے ہر قسم کے پھل بھی پیدا کیے ہیں، جن میں اخروٹ، انجیر، بادام، چیری، خوبانی، آڑو اور انگور کی بہتات ہیں۔ اگر یہاں کسانوں اور کاشتکاروں کو جدید طریقے سے ان پھلوں کو محفوظ کرنے اور بیرون ممالک فروخت کرنے کی سہولیات مہیا کی جائیں تو اس سے ہزاروں خاندانوں کا بھلا ہو سکتا ہے۔ صرف کھجور کو اگر عالمی منڈی میں مناسب اور جدید پیکنگ کے ساتھ فروخت کیا جائے تو سالانہ بھاری زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ بلوچستان اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہے کہ یہاں سب سے زیادہ مویشی پالے جاتے ہیں۔ پھلوں کے بعد یہ مویشیوں کی تعداد میں سب سے اہم صوبہ ہے۔ گلابانی یہاں کی سب سے بڑی صنعت ہے، بالکل ویسے ہی جیسے سمندر کی وجہ سے یہ مچھلی اور جھینگوں کی خرید و فروخت میں سب سے نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ان تمام منصوبوں پر کام کرنے کے لیے کچی نہر کی طرح اگر صوبے کے دیگر علاقوں میں بھی نہری نظام بچھا دیا جائے اور سمندری پانی کو استعمال کے قابل بنا کر مختلف علاقوں تک نہروں کے ذریعے پہنچایا جائے تو یہ صوبہ غذائی اجناس میں بھی خود کفیل ہو سکتا ہے اور یہ اجناس ایکسپورٹ کرنے کے قابل بھی بن سکتا ہے، جو نہ صرف بلوچستان میں خوشحالی لائیں گے بلکہ بلوچستان کو معاشی طور پر خوشحال بنا کر بلوچستان کی ڈیولپمنٹ میں سنگ میل ثابت ہوں گے، جو کہ مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو بلوچستان میں سرمایہ کاری کی رغبت دلائیں گے اور بلوچستان کے ان چھپے ہوئے خزانوں کو تلاش کرنے کے لیے نہ صرف سرمایہ کاری فراہم کرنے میں معاون ہوں گے بلکہ اس صوبے کے خزانوں کو بھی ملکی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنے کے لیے بھی نئی راہیں فراہم کریں گے۔ جی تو معزز دوستو، یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی معلوماتی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔